प्रश्न मनीष जी का था जी। कि जो हमारी शरीर यात्रा है जब तक रहती है तो बंधन से मुक्ति का मेरे पास है क्वेश्चन आपका। इनका क्वेश्चन ये है कि ये जो प्यास है, जो तड़पन है, क्या ये प्यास स्थूल शरीर के बंधन मुक्त होने तक ही है या उससे आगे भी ये प्यास रहती है? क्वेश्चन बता दीजिए। Manish had one question. Manish ji had one question. Yeah, he had one question that there is a very strong will and desire to go beyond the physical body. Is that limited to the travel with you beyond the physical body, or is this thirst is even much beyond? A Maniš měl otázku, že když vznikne velmi silná touha opustit tělo, jestli to je jako součást toho procesu, anebo to je touha, která vzestává někde z mnohem hlubší oblasti. Jestli to je prostě celé hlubší. ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल है इसमें समझना कि जब हम बात करते हैं कि हम जन्म मरण के बंधन से हमें मुक्त होना है, मतलब हम शरीर में दोबारा नहीं आए, तो इतने की ही ये बंधन से मुक्ति की बात हो रही है। ठीक है, ये एक स्टेप है कि हम स्थूल जगत से हमने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया, फिर भी एक अंश यहाँ छूट जाता है। इतने के बाद भी हम इसके बाद जन्म लेने का एक रास्ता छोड़ जाता है। अगर जन्म लेना पड़े तो वो दोबारा आ सके, किसी रूप में आना हो, भले ही साक्षी भाव में आना हो कि नहीं हम एक बार फिर जाना है। जैसे हम आप लोगों की साधना में आप सबका एक अंश और छुड़वा देते हैं, अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में छोड़ देते हैं, तो जब आप दोबारा से ध्यान करते हो तो जाके उसी अंश में जाके कनेक्ट होता है फिर से, और वो जो अंश होता है वो आपको जोड़े रखता है, बार बार आपको ऊपर नीचे आप करते रहते, ध्यान आता रहता है, उसी के कारण बराबर ध्यान आता रहता है, वो बराबर याद दिलाता रहता है कि भाई ये इधर है। तो अब हम गए सूक्ष्म जगत में, तो जो प्रक्रिया हमने अभी स्थूल जगत में करके और अपने को 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त किया, तो अब हम पहुंच गए सूक्ष्म जगत में। तो यात्रा जारी है, यात्रा समाप्त नहीं हुई है, मोक्ष हुआ है, केवल प्रश्नों से मुक्ति हुई है। अब ज्ञान को उपलब्ध होने की बारी है एक्चुअल में। तो अब सूक्ष्म जगत में चले गए तो वहाँ की साधना फिर शुरू होगी सूक्ष्म जगत में, लेकिन तड़पन और प्यास अब 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति की नहीं है। अब लक्ष्य बदल गया है, अब गोल बदल गया। एक्सप्लेन कर दीजिए। या गुरुदेव, वह तड़पन उस समय के लिए इसी समय से रहे। हाँ, तो ये सब ऑटोमेटिक दोबारा से वो प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, सब ऑटोमेटिक ही है। वो उसी दिशा में बढ़ता अपने चला अंश की तरफ भागेगा। इधर अंश है जी, और उधर वो है जिसका हम अंश हैं। गुरुदेव एक्सप्लेन। तो गोल बदल जाता है, यात्रा जारी रहती है। अभी स्थूल जगत को छोड़ के सूक्ष्म जगत में रहने की इच्छा, फिर सूक्ष्म जगत को छोड़ करके कारण जगत में रहने की इच्छा, फिर कारण को छोड़ करके वहाँ कारण में जाने की। ऐसे ये तो स्थूल जगत, इसको छोड़ने का मन नहीं करता आदमी का, क्या अरे मर जाएं क्या होगा, वहाँ भी जाके अटक जाते हैं। वहाँ और करम आती है वो सूक्ष्म जगत, इससे लाखों करोड़ों गुना करम आती है।
चमक धमक है, तो उसको कैसे छोड़ेगा? तो वहाँ भी आदमी को 10,000 हजार साल, 50,000 हजार साल लग जाते हैं धरती के साल के अनुसार। वहाँ इतना वर्ष लंबा नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम धरती की बात करते हैं, है ना। तो फिर वहाँ से होता है, फिर उसकी इच्छा होती है कारण जगत में जाए, सूक्ष्म तपस्या करता है। निकल गया कभी, वहाँ भी अगर शरीर, वो सूक्ष्म शरीर छोड़ते समय जी गुरुदेव, कुछ चीज़ें छूटती हैं, सूक्ष्म शरीर की जो चीज़ें साथ में रहती हैं छूटते हैं। छोड़ते समय जरा सा भी इच्छा आ गया, अरे इतना अच्छा जगत छोड़ के कहाँ जा रहे हो, तो फिर वापस सूक्ष्म जगत में ही जन्म होगा जी। वापसी सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म जगत में जन्म होगा फिर से, लेकिन फिर आप बने रहिए। लेकिन गुरुदेव वो अयोनिज जन्म होगा। हाँ, अयोनिज ये नहीं है ऐसी जी, धरती वाला नहीं। मैथुन से नहीं। गुरुदेव उसका क्या जो सीधा वहाँ जाना चाह रहा है, जो इच्छा तो यही है, लेकिन होता नहीं। मूल नहीं होता है, मूल इच्छा यही है, तभी तो रुक रुक के यात्रा कर पा रहा है। जी, जो बुद्धत्व को पाना चाह रहा हाँ, है। वो नहीं, बुद्धत्व तो सीढ़ी है, बुद्धत्व गोल हाँ नहीं सीढ़ी, है। गोल नहीं है जी हाँ, गुरुदेव, सीढ़ी बुद्धत्व है, इतना है कि आप रफ्तार पकड़ स्थूल जगत से आप मुक्ति पा गए हैं। पा गए जी गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बुद्धत्व इतना ही है। इतनी है जी गुरुदेव। बुद्धत्व के आगे भी और कुछ आएगा, शुद्धत्व आ सकता है, जी गुरुदेव। हाँ नहीं ठीक है गुरुदेव। है ना? तो एक यात्रा पथ है जो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और ये यात्रा हजारों साल की, लाखों वर्षों की हो सकती है। अपने लक्ष्य के प्रति कितना हम सजग हैं, ये यात्रा का सूत्र समय ये तय हुआ, करेगी। सूत्र ये हुआ गुरुदेव। यस, ओ गुरुदेव, तो वो समय तय करेगी आपकी इसका यात्रा का, कि कितना आप कर पाते हैं। समझ तय करेगी, यही सूत्र है गुरुदेव। बस यही, समय और समझ दोनों चीज़ें तय करेंगी। जितनी समझ है उसके अनुसार यात्रा धीमी या तेज होगी, समय के अंतराल को कम या ज़्यादा करेगी। समय के अंतराल को आपके किसी भी कार्य में, परिणाम में जो समय का अंतराल कम या ज़्यादा होता है, वो आपकी समझ कम या ज़्यादा है उसके आधार पे होता है। मुझे लगता है कि भोजन काफ़ी गर्म हो चुका है। गुरुदेव भोजन तो गया, तृप्ति पूरी हो गई गुरुदेव। कई चीज़ों कुछ इस गुरुदेव क्वेश्चन आंसर में क्या होता है जी कि प्रश्न तो कोई एक करता है, जी लेकिन चूंकि सब जुड़ा हुआ रहता है एक से, जी इसलिए सबके अंदर क्वेश्चन रहते हैं वही, जी गुरुदेव तो सबको जवाब मिल जाता जी। बहुत अच्छा गुरुदेव है। ये सामूहिक होता है। जी गुरुदेव। गुरुदेव आपकी थोड़ी कृपा दृष्टि सबको चाहिए चिकित्सा के दृष्टिकोण से। कर लेते हैं, फिर भोजन करते हैं। जी गुरुदेव। जी ठीक। गुरुदेव। जी गुरुदेव। एवरीवन प्लीज़